नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। आशीष को भाई एडजस्ट करो कैसे भी। आपका समस्या है ना, आएगा चेहरा तो उतना नहीं डालने का हमको है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। कह रहा है अंगूर कंपनी लिमिटेड ने 100 रुपये प्रति अंश 1000 समता अंशों को जारी समता अंश जनता को जारी किया। चलो भाई हम अपना ऑथोराइज्ड कैपिटल बनाते हैं पहले। तो यहाँ पर आपका जो अंश बोल रहा है वो कौन सा अंश बोल रहा है? समता अंश। समता अंश की संख्या कितना बोल रहा है भैया आपको? 1000। रेट क्या बोल रहा है इसका? 100 रुपया। क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा, बोलते रहिएगा भाई। मल्टीप्लाई कर लो तो 3 2 5 0 1 लाख। आगे क्वेश्चन में रीड करते हैं भाई। तो कह रहा है 10 रुपया आवेदन पर, 30 रुपया आवंटन पर, 20 रुपया प्रथम याचना पर, 40 रुपया अंतिम याचना पर। यानी एनालिसिस टेबल बनाने के लिए बोल रहा है। तो हमारे 4 काम कर रहा है भाई। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। चलो रेट पे एक बार फिर से आ जाते हैं। तो पहला रेट है आपका 10 रुपया, क्वेश्चन में सब दिया हुआ अभी। दूसरा रेट कह रहा है 30 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया। ऐड होने पर कितना होना चाहिए? 100 रुपया। तो जो भी रेट होगा उस रेट से इसको टैली करवा लेना। कल के क्वेश्चन में आप ध्यान दिए होंगे कि यहाँ पर 3 वैल्यू को रखा गया था, जबकि यदि 4 वैल्यू रखते तब जाकर मेरा कंप्लीट होता, लेकिन चौथे वैल्यू को उसने कंपनी ने डिमांड नहीं किया था। तो भाई कंपनी की मर्जी, कंपनी यहाँ पर आपको इसको इंस्टॉलमेंट में बांट रखी है। पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन के नाम से, दूसरा इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के नाम से, तीसरा इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल के नाम से, सेकंड कॉल आपका चौथा इंस्टॉलमेंट है। तो ये इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? किस्त, किस्त में पैसा चुकाना। हाँ जी, और कुछ क्वेश्चन किसी का? तो पैसे को किस्त में चुकाया जाता है। तो पहला पैसा होता है एप्लीकेशन। यदि मैं कहूँ कि आपके स्कूल के फीस, तो क्या होते हैं? इंस्टॉलमेंट होते हैं। पहला काम क्या करते हो आप लोग? एडमिशन लेते हो। एडमिशन के समय आप पैसा जमा करते हो। फिर एडमिशन लेते ही आपका क्या होता है? प्रत्येक माह आपको फीस जमा होते। तो आप प्रत्येक माह जमा करो या आप पूरे 12 माह का एक साथ मल्टीप्लाई करके जमा कर दो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस में पैसा देना चाहते हो या एक मुश्त देना चाहते हो। अभी एक मुश्त का कोई सवाल नहीं आया है, तो पुरानी बुक से एक मुश्त वाली सवाल लिया जाएगा, क्योंकि नई वाली बुक में सारे क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट के दिए गए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आगे कह रहा है भाई कि आपको 1400 समता अंशों के लिए आवेदन आए। तो आपके पास अंश कितना है? है 1000, लेकिन बिका कितना है? 400 एक्स्ट्रा क्या है ना, तभी ना 1400 हुआ है। कल का सेम क्वेश्चन है भाई। आपने फार्म कितना आपको बेचना है? 1000, अब बिका कितना है? 1400। तो भाई मैंने समझा रखा है, एग्जाम्पल बार बार ले रहा हूँ विद्यालय का, क्योंकि वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लो आपका विद्यालय, आपके विद्यालय में 1000 सीट है, तो 1000 सीट है, कभी भी आप 1000 फार्म नहीं प्रिंट कराओगे। जब भी कराओगे 1000 प्लस कराओगे, क्योंकि आपको पता है कि फार्म कम बिकेगा तो कम एडमिशन होगा, जितना ज्यादा बिकेगा मेरा पूरा का पूरा सीट फुल होगा। तो इसलिए फार्म को ज्यादा बेचा जाता है।
ठीक ना, क्योंकि भाई हम 1400 बेचेंगे तो 1000 को मैं कवर कर सकता हूँ, लेकिन मैं 1000 सीट 1000 फार्म, पता चला कि 900 फार्म बिका, तो मेरा 100 सीट तो ऑलरेडी खाली हो गया। अब 900 में मैं लेने जाऊं तो पता चला कि 800 आए, तो 100 सीट और खाली हो गए। टोटल मेरे 1000 में कितने सीट खाली हो गए? 2 सीट, 200 सीट। पहले राउंड में मेरा फार्म कितना बिका था? 900। जब 900 को मैंने एडमिशन लिया तो कितना हुआ? 800। तो 100 पहले और 100 बाद में, इसीलिए फार्म को हरदम मोर देन किया जाता है अलॉटेड से। तो अलॉटेड आपके कितने? 1000, और आपने फार्म आपको कितना बिका है? 1400। तो कंपनी भी वही काम करती है कि वो यदि ज्यादा बिक रही है बिकने देती है। उसके बहुत सारे अभी कारण है। रेशियो पर हम आएंगे। रेशियो में क्या किया जाता है कि जितने अधिक बिके गए उनको भी कवर करवाया जाता है। तो फिलहाल अभी रेशियो का सवाल नहीं आया है। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है आवेदन की आधिक्य राशि का प्रयोग आवंटन में किया गया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बदल दिया गया, कल से थोड़ा चेंज हो गया। कह रहा है आधिक्य, आधिक्य मतलब क्या? एक्स्ट्रा। तो जो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला है उसका प्रयोग कहाँ करना है? क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है आवंटन में प्रयोग किया गया। क्वेश्चन सही सब पकड़ में आए भाई। 1400 समता अंशों के लिए आवेदन आए, आवेदन के आधिक्य राशि का प्रयोग आवंटन में किया गया। तो भैया हम यहाँ पे एक बार समझा दें बोर्ड पे। हमारे पास रियल में कितने अंश बेचने थे? 1000। 1000 के हिसाब से आवेदन का रेट क्या है? 10 रुपया। तो गुणा करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 10,000। आपके 400 फार्म आवेदन के समय एक्स्ट्रा बिक गए, तो ये हो जाएगा आपका, जोड़ दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14,000। क्लियर हो रहा है बात? चलो भाई, अब 14,000 रुपया हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि यदि मैं 14,000 इंटू 10 करूं, ठीक है, 14,000 गुणे 10 बराबर, तो भी हमारा वैल्यू कितना होगा? गलती बोल रहा हूँ, सॉरी 1400। 1400 गुणे 10 बराबर करूं तो कितना होगा? 14,000। तो यहाँ पर आपको मैं समझाने के लिए इनको अलग अलग कर लिया कि इसका आपका एक्स्ट्रा अमाउंट कितना हो रहा है? 4,000। इस 4,000 अमाउंट को कहाँ प्रयोग करना है? अलॉटमेंट में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो पहला काम कि 10 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें हो जाएगा, बन रहा है। एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे कोई पूछता है कितना होगा, तो आप बता सकते हो ना, क्योंकि 1000 बेचना था, 400 एक्स्ट्रा फार्म बिका है, तो 400 गुणे 10 बराबर 4,000 आपका एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है सभी राशियां यथाविधि प्राप्त होगी। अंगूर कंपनी लिमिटेड की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। चलो भाई, अब यहां देखो, समझने की कोशिश करना। जब क्वेश्चन में ये कहे कि आपका अंश 1000 बेचना था, 400 अंश अतिरिक्त बिक गया, जिनको डाउट होगा थोड़ा भी पूछना भाई। 400 अंश अतिरिक्त बिक गया और 400 अंशों पर जो रकम मिला उसका प्रयोग आवंटन में किया गया। तो समझ लेना कि यहां पर मेरा 1000 अंशों का कार्य किया जाएगा। समझ आ रहा बात? 1000 अंशों का कार्य किया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में बदलाव कर दिया जाएगा। अनुपातिक आया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन टाइप का है, इसलिए मैं समझा दूंगा। यदि क्वेश्चन में ये कहता कि 1000 बिकना था, 1400 अंश बिक गए, ठीक ना, जो अतिरिक्त अंश बेचे हैं उनका अनुपातिक कार्य किया जाए, तो अनुपातिक कार्य करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1000 अंश संबंधी 1400 अंश। तो फिलहाल अभी हम रेशियो का सवाल नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इधर नहीं जाएंगे। तो 400 अंशों का आप प्रयोग कहां कर रहे हो? आवंटन में। तो याद रखना कि यहां पर हम केवल 1000 अंश को शो करेंगे। तो यहां पर हमारा हो गया 1000 अंश। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने यह किया कि 1400, सुनना भाई, इसको विद्यालय में समझो पहले। मान लो आपका एक विद्यालय है, विद्यालय में आप के सीट हैं 1000 बच्चों को आपको लेना है। आपका फार्म कितना बिक गया? 400 एक्स्ट्रा बिक गया, यानी टोटल आपका 1400 फार्म बिक गया। तो आप
फार्म बेच रहे हो अभी, केवल फार्म बेच, तो फार्म बेच रहे हो तो आपके पास पैसा कितने का आएगा? 1400 का। फार्म का रेट आपने रखा है 10 रुपया, ठीक ना? तो 10 रुपये के हिसाब से आपके पास कितना आया? 14,000 रुपया आया। अब 14,000 में 14,000 रुपया आया, लेकिन सीट आपका कितना है? 1,000। आप कितने बच्चों को एडमिशन दोगे? 1,000। एडमिशन का मतलब अलॉटमेंट, तो यानी आप 1,000 बच्चों को दोगे। तो 1,000 बच्चों को दोगे, जो 400 बच्चे बचे 400 जो बच्चे बचे, तो या तो उनके पैसे को लौटा दो, या तो उनके पैसे को अपने पास रख लो। तो कोई विद्यालय पैसा लौटाता नहीं, पैसा क्या करता है? अपने पास रख लेता, एडजस्ट कर लेता। तो सिंपल यही समझना है कि वो 400 जो पैसे 400 अंश हैं, उनके पैसे कंपनी अपने पास रख लिए और उस पैसे को अलॉटमेंट में कम कर देगी। अब मान लो कि आप कह रहे हो कि भैया 400 हमारा जो एक्स्ट्रा बिक गया है, उसका जो पैसा है उसको लौटाया नहीं जाए। जब हम यहाँ पर सीट अलॉट करेंगे, कितने बच्चे हैं हमारे पास? 1,000। अलॉटमेंट का एडमिशन का पैसा कितना लेंगे? 30 रुपया। तो 30 रुपया के हिसाब से आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 30,000। आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला है? एक्स्ट्रा पैसा मिला आपको 4,000। तो 4,000 मैं क्या करूंगा? इन बच्चों को कंसेशन करवा दूंगा। तो इन बच्चों से मैं कितना रुपया वसूल करूंगा? समझ रहा है? तो अब यहाँ पे आते हैं, पहला काम कि 30 से गुणा करा लो, तो इसकी वैल्यू होगी 30,000। 20 से गुणा करा लो 20,000। 40 से गुणा करा लो 40,000। यहाँ पर मैं अंक शो नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1400 अंश है, यहाँ 1,000 अंश है। जब अंशों में यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा तो यहाँ मैं डैश कर दूंगा, और इसको ऐड नहीं किया जाता, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब यहाँ पे आता हूं, यहाँ पर आपको करना क्या है? एडजस्टमेंट करना है, ठीक? एडजस्टमेंट क्या करना है? इस 4,000 यहाँ जो अतिरिक्त 4,000 रुपया है, यहां से माइनस करना है। तो यहां से जब माइनस करोगे तो आपके पास अमाउंट क्या बचेगा? 10,000, ठीक ना? जो ये आपका 4,000 रुपया है, यहां पर क्या करोगे? यहां पर जो 30,000 मांगने जाओगे तो 30,000 में ये जो 4,000 रुपया आपका एडवांस आपके पास आया है, इन बच्चों को कंसेशन करा दोगे। तो यहाँ पर 4,000 रुपया कंसेशन हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 26,000। ये देखना क्वेश्चन में कि जो अतिरिक्त रकम है उसका एडजस्टमेंट कहाँ करवा रहा है? अलॉटमेंट पे करवा रहा है, या फर्स्ट कॉल पे करवा रहा है, या सेकंड कॉल पे? तो वहां से भी माइनस होगा और वहां से भी माइनस होगा। तो 1,000 माइनस हो, यहाँ पर आपको कितना मिला है? 14,000। क्लियर है? यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा रकम कितना हुआ है? 4,000। तो 4,000 रुपया आपके पास एडवांस आ गया ना। तो यहाँ पर आपका 4,000 रुपया जब आप यहाँ से कैपिटल में नहीं, यहाँ पर कैपिटल में डाल दोगे 14,000, तो जब कैपिटल में 14,000 रुपया चला जाएगा तो फिर वो पैसा आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए मुझे कैपिटल से पहले इसको माइनस करवाना पड़ेगा। अभी आधा काम जनरल एंट्री से इजी होगा आपका। तो यहां से मैं 4,000 को हटा लूंगा, तभी ये 10,000 रुपया कैपिटल में जाएगा। जो 4,000 रुपया बचेगा उसको ले जाकर मैं यहाँ पर कंसेशन के रूप में शो करूंगा। अभी एंट्री बनाता हूँ, समझ में आ जाएगा। चलो, तो ये आपका आता है, पहला एंट्री आता है। पहली एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट। भाई यहाँ पर कोई ऐसा कोई काम नहीं करना है। यहाँ पर मन करे तो 20,000 रुपये उतार देना, 40,000 उतार देना। जो वैल्यू यहाँ जोड़ोगे, जो वैल्यू यहाँ जोड़ोगे, सेम आएगा। जोड़ लो यहाँ पर आपकी 3 का 3 0, 4 का 4, और उसके बाद से 3 1 4, 4 4 8 8 9 10। सही है? इधर आपका 20,000 रुपया उतर जाएगा, इधर आपका 40,000 रुपया उतर जाएगा। भाई यहाँ पर थोड़ा कम हो जाएगा आपका, हाँ कम हो जाएगा, क्योंकि 4,000 का मेंटेनेंस करवाया गया ना। तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपया करीब में। नहीं, 2 4 2 4 4 4 8 1 9, हाँ 4,000 का मेंटेनेंस हो रहा है, इसलिए 4,000 डाउन हो रहा है। यहाँ से समझते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। आपके पास पैसा कितना आया? 14,000 रुपया आया। कितना फार्म बिका था? संतान से ना, इक्विटी शेयर
अकाउंट 14,000। नरेशन हो जाएगा रिसीव। क्लियर। सेकेंड आते हैं इक्विटी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 14,000। अब यहां से ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जितने लोग हैं। फार्म बिका, पैसा आया, उस फार्म के जो 14,000 रुपये बचे हैं उनको, उनका काम क्या करना है, टू बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल में कितना रुपया डालोगे 10,000। यदि यहां पर आपने 14,000 रुपया डाल दिया, यहाँ 14,000 रुपया डाल दिया, नहीं वो 4,000 रुपया आगे बढ़ नहीं पाएगा। और 4,000 रुपया को क्या करना है, अतिरिक्त रकम को कहाँ यूज करना है, अलॉटमेंट में। तो जब आप उस 14,000 रुपया को यहाँ पर डाल दोगे तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा और अलॉटमेंट में जा नहीं पाएगा। तो यहाँ पर मैंने केवल 10,000 रुपया का अमाउंट शो किया हूं। अब 4,000 को कहाँ भेजना है, कहाँ भेजना है 4,000 रुपये को, अलॉटमेंट पे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,000, यानी 14,000 हो गया। तो 10,000 को मैंने रोक लिया, किसके लिए, तो यहां पर इसके कैपिटल के लिए, और 4,000 को कहां ट्रांसफर कर दिया, अलॉटमेंट में। तीसरे यहां पर नरेशन आते हैं बीइंग मनी ट्रांसफर इन कैपिटल, ड्यू नहीं। एंड अब देखो यहाँ पर बोर्ड पे देखना भाई, 10,000 को तो आपने पूंजी में कन्वर्ट कर दिया, और एंड एक्स्ट्रा मनी कहाँ जाएगा, सही से है ना। अब आते हैं